नमस्कार, स्वागत है आप सबका देश रोजाना में और मैं आपके साथ किरण शर्मा। कहते हैं दुनिया में माँ से बहादुर कोई नहीं होता। माँ अपने बच्चों के लिए बड़ी से बड़ी मुसीबतों से लड़ जाती है, मगर बच्चे को जन्म देते वक्त एक स्त्री को जो पीड़ा होती है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज ज़माना बदला है और इसी के साथ बदला है बच्चों की जन्म की प्रक्रिया। पहले ज़्यादातर बच्चों का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से होता था। कुछ ही ऐसी महिलाएं होती थी जिन्हें स्थिति गंभीर होने पर हॉस्पिटल ले जाया जाता था। आप घर की बड़ी या बुजुर्ग महिलाओं से ऐसा सुनते भी होंगे कि हमारे ज़माने में तो ऐसा होता ही नहीं था। उस समय घर पर ही बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हो जाया करती थी। तब ना महिलाओं को कोई शारीरिक परेशानी होती थी और ना ही नवजात बच्चे को। लेकिन आज ज़्यादातर महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी होती है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियां होती हैं। साथ ही कई बार तो ऐसी स्थिति सामने आती है कि बच्चे समय से पहले ही हो जाते हैं। तो कुछ महिलाओं को डिलीवरी के बारे में पता ही नहीं होता। जागरूकता की कमी और रूढ़िवादी सोच के कारण अस्पताल तक महिलाएं पहुँच ही नहीं पाती। ऐसे में जब उनकी हालत गंभीर हो जाती है तब परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। ऐसे ही 2 मामले फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में देखने को मिले, जिसमें एक गर्भवती महिला शर्म के कारण अपने परिजनों को अपना दर्द नहीं बता पाई, जिसकी वजह से अस्पताल पहुंचने में देरी होने पर अस्पताल परिसर में ही उसने बच्चे को जन्म दे दिया, जिसकी वजह से उसे शर्मसार होना पड़ा। हालांकि अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ ने उसे 3 मिनट में ही उपचार की सुविधाएं उपलब्ध करवा दी थी। देश रोजाना के पत्रकार से बातचीत के दौरान महिला ने क्या कहा, आइए जानते हैं। कौन सी डिलीवरी है आपकी? 7वीं। 7वीं। तो आपको जागरूक नहीं किया जाता सरकार की तरफ से कि इतने डिलीवरी मतलब 2 बच्चे ही काफी होते हैं? पता नहीं लगा, मुझे भूल में रह गया बच्चा। अच्छा, मैं करना नहीं चाह रही। तो पहले बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? पहले बच्चे होता है एक तो 10 साल का है हाँ, और 5 तो अब जैसे आपका 7वां बच्चा हुआ और उसकी डेथ हो गई, घर में ही डिलीवरी हुई, तो क्या हॉस्पिटल नहीं लेके गए थे आप लोग? हमारे आदमी बीमार पड़े हो, आदमी 3 दिन आएंगे अच्छा, 3 दिन आएंगे मेरे बीमार। मैंने फोन करी जी जब आएंगे माँ तो सुबह फिर मुल लाएंगे। कौन लेके आया हमारी आपको? बुआ है। बुआ, नाम क्या उनका? सीमा मीना नाम है उनका। मीना लेके आई हैं। हाँ, अकेले आए हो आप हाँ। लोग? और बच्चा कहाँ है? बच्चा को बराबर पे आदमी के पापा ही हो। डेथ हो गई है उसकी या जिंदा है? वो तो बच्चा मर चुका मर चुका है। लग रहा था, उल्टा लग रहा था। बड़ा बच्चा कितना है आपका? तो बड़ा हाँ, 10-11 साल हो। तो आपने क्या कभी हॉस्पिटल में जांच नहीं कराई है आप लोगों ने उस बच्चे की? कौन सी की? मतलब जो होने वाला था, आपने नहीं। क्या जांचें ही नहीं कराई हैं अभी तक आपने कोई भी? मुझे करना नहीं था बच्चा, मुझे पता नहीं पड़ा कि बच्चे के पेट में अच्छा, रहेगा। मैं वो ऑपरेशन कराऊंगी जाने में। तो डॉक्टरों ने बोला है ऑपरेशन के लिए? अब नहीं बोला है, अब मैं खुद ही नहीं करा। मेरे अंदर अभी जैसे आप दर्द से तड़प रहे हैं, अब देखिए कितना पेन होता है ये। होता तो 3-2 दिन है जगह जगह सवेरे थी जगह भी मिली ना पूरी। तो आपने 2 दिन से अगर आप हॉस्पिटल नहीं आए? आदमी तकलीफ में है ना, आदमी वो तो आज रात को तकलीफ बनी है 3 बजे थे। अच्छा, वो तो संगे साथ हाली हाल बनी है तकलीफ। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में एक और महिला गंभीर हालत में पहुंची। जब महिला से इस बारे में पूछताछ की गई तो पता चला कि उसने ना तो कोई डिलीवरी जांच करवाई थी और ना ही कोई टेस्ट करवाया था। ऐसे में जब उसके बच्चे के बारे में पूछा गया तो पता चला कि यह उसकी 7वीं डिलीवरी थी और सही समय पर उचित जांच नहीं मिलने पर बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई। महिला ने क्या बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है? क्या हुआ था? कौन सा है? तीसरा। तो हुआ क्या था, मतलब जैसे आप लेट लेके आए हो या क्या था? जैसे हम राजीव कॉलोनी गए थे लेके इसको। कहाँ रहते हो आप लोग? 56 में रहते हैं। हाँ, 56 रहते हैं, झाड़ू बनाते हैं खरूज की। हाँ, तो हम जैसे वहाँ राजीव कॉलोनी लेके गए तो वहाँ पर मैडम नहीं थी, वो बच्चे करती हैं, बच्चे जनती हैं, तो उसकी वजह से वो दिल्ली गई भी है। तो वहाँ से हमें मालूम नहीं पड़ा था। एक ऑटो वाले ने बोला कि वहाँ अस्पताल में चली जाओ। वहाँ से आपके अस्पताल में लेकर आ रहे थे, जैसे ऑटो में उतारी तो इनके उतरते ही बच्चे का सिर आ गया। कि बोली मम्मी मुझे तो लिटा ये दो। हॉस्पिटल की लापरवाही तो नहीं कहेंगे एक नहीं, तरीके तो से कि आप लोग लेट हो गए ना लाने में ऑफिसर थोड़ा? वाले की कोई कमी नहीं है, ना कोई ऑफिसर वालों की उनकी कोई कमी नहीं है, कमी हमारी है। अच्छा, तो हम जल्दी से हम गौर नहीं कर पाए। बस ये हुआ, थोड़ी हमसे ही गलती हुई है और किसी से नहीं हुई। हॉस्पिटल में जल्दी तुरंत इलाज मिला या कैसे?
नहीं, तो हम लास्ट में लेकर आए हैं कि पहले हम हाँ। अंत्य दिखा रहे थे ना दूसरी जगह। अच्छा। उसके बाद जब हमें पता पड़ी कि तो हॉस्पिटल क्या लेके आप जाओ। लोगों को 112 का या जो भी पुलिस का नंबर होता है या फिर जो एम्बुलेंस का नहीं, नंबर होता है वो 100 आप नंबर की गाड़ी पे फोन नहीं कराना, हमने होम प्लेस पे क्यों नहीं फोन किया? करा। क्यों नहीं किया? तो हमें मैडम जो हमारे जो बच्चे जनती है नहीं, हम उनके उस पे विश्वास पे जाते हैं। अच्छा, वहीं पे बच्चे होते हैं। कौन है उस मैडम का नाम बताएंगे? थोड़ा सा नाम भी मेरे याद नहीं है। कौन से हॉस्पिटल में जाते हैं आप? ये क्या काम है, ये बोलते हैं उसके क्या नाम बताए बेटा, वो राजीव कॉलोनी। राजीव कॉलोनी हॉस्पिटल में जाते हैं आप। और आपका नाम क्या है? गुड्डी नाम है। क्या लगते हो कि? निर्जला। नहीं, आप इनके क्या लगते मैं हो? माँ हूँ इसकी। अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका? निर्जला। निर्जला। कौन सी डिलीवरी है आपकी? तीसरा बच्चा। तीसरा बच्चा है। तो पेन कब से हो रहा था आपको? सुबह से हो रहा। अच्छा, सुबह 4 तो बजे सुबह से चालू आपने हुआ। फिर परिजनों को नहीं बताया था? नहीं क्यों? बताते नहीं, शर्म की वजह से। वो भी तो मैंने ही देखा था सुबह जब मैं हाँ। चाय पिला रही थी, मैंने कि बेटा चाय पी ले तू। हाँ। अब ये बोली कि जब इसके बस की बात नहीं हुई, पीड़ा के आ गए। हाँ। ये बोली कि मेरे दर्द हो रहा है, तब मैं लेके भागी इसको। कितने बजे की बात है? सुबह 4 बजे से ऐसे 4 बजे से पीड़ा चालू हुई है। 10 बजे इसने मेरे को बताया, वो भी मैंने पूछा उसके 10 बजे के बाद में इसने मुझको बताया। अच्छा, 10 अब लगा लो 10 बजे से, अब क्या टाइम हो रहा है तुम देख लो। बच्चा ठीक है? बच्चा ये मुंह के झाग से गिर रहा है। नहीं, ठीक है। नहीं, अभी तो नॉर्मल। छुट्टी में अभी उनका इंजेक्शन भी नहीं लगाया बच्चे के लिए। विकासशील भारत में इस तरह के मामले चिंताजनक हैं। सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं और जच्चा बच्चा के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिसके तहत उन्हें आर्थिक लाभ भी दिए जाते हैं, लेकिन आज भी लोगों में जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से महिलाओं को जान भी खतरे में पड़ जाती है। ऐसे में कई बार उपचार में देरी होने की वजह से महिलाओं की मौत भी हो जाती है और कई बार नवजात शिशु की भी मौत हो जाती है। आप इस बात से अनजान ना रहें और आपके साथ ऐसी कोई परिस्थितियां ना आए। चलिए जान लेते हैं सरकार के द्वारा कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं। देश की गर्भवती महिलाओं और उनके होने वाले बच्चे को सही पोषण युक्त आहार मिले, इसके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी PMMVY की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार गर्भ धारण करने वाली महिलाओं को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। साल 2017 में PM मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की गर्भवती महिलाओं को सही खान पान के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए जननी सुरक्षा योजना JSY की भी शुरुआत की गई है। इस योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं ही उठा सकती हैं। इन 2 महिलाओं के केस को देखने के बाद सिविल अस्पताल की डॉक्टर ने क्या कुछ कहा और क्या सलाह दी, आइए आपको सुनवाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अरुणा गोयल है। डॉक्टर अरुणा गोयल, हाँ। मेडिकल ऑफिसर, सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद। तो सर मैम, जैसे जिस तरीके से ये पेशेंट आए और आपने अटेंड भी किया, 2-3 मिनट के अंदर नीचे से लेके आए आप, लेकिन कुछ लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि BK के गेट पे डिलीवरी हो गई। तो मानना ये है कि कुछ महिलाएं इसमें ये भी कर देते हैं कि बताते नहीं है घर पे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को जागरूक होना चाहिए, उन्हें टाइम से घर में भी बताना चाहिए और खुद भी इतना जागरूक होना चाहिए कि ये डिलीवरी रास्ते में, ऑटो में या हॉस्पिटल के गेट पे ना हो पाए। टाइम से महिलाएं हॉस्पिटल आएंगी, उनकी प्रॉपर केयर होगी और डिलीवरी अच्छे तरीके से हो पाएगी। लेकिन अगर महिलाएं बताएंगी नहीं किसी को, अपने घर वालों को, या दर्द को छुपाती रहेंगी, फिर डिलीवरी इसी तरह हमें पहुँचेगी। तो अभी सुनने में आया, एक तो जैसे नीचे हुई है और दूसरी घर से होके आई है, तो उन महिलाओं को क्या संदेश देना उन चाहेंगे? महिलाओं को मेरी तरफ से यही संदेश है कि दर्द आने से पहले ही या थोड़ा भी दर्द आए, उनको जैसे ही पता लगे कि दर्द स्टार्ट हो गया है, लेबर पेन्स तो समझते ही हैं, सारे डॉक्टर बताते भी हैं कि इस तरह से पेन होता है, ऐसे होता है, उनको पता भी लग जाता है, लेकिन वो बताती नहीं है, छुपाती हैं। और उस वजह से हमेशा ही हम देखते हैं हॉस्पिटल में हर महीने या हर 10 दिन में 15 दिन में एक ना एक डिलीवरी ऐसे होती है, हॉस्पिटल के गेट हो जाती है, स्टेयर्स पे हो जाती है, या बिल्कुल आते ही डिलीवर कर जाती है पेशेंट। तो इससे बचने के लिए उन्हें जागरूक होना चाहिए और समय पे बताना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।
इसी तरह की कुछ खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।